हेलो स्टूडेंट्स। ओके। और आज मैं आप लोगों को एसिड बेसिस और सॉल्ट चैप्टर कराऊंगी। मैं दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें मैं पहले आप लोगों को एसिड के बारे में बताऊंगी, बेसिस के बारे में बताऊंगी, और उसके बाद उन दोनों का डिफरेंस डिफरेंस मैं दोनों को इनको दोनों को पैरेलल लेके चलूंगी मैं। तो उससे इन दोनों के उससे ये चैप्टर आपको इतने अच्छे से हो जाएगा, आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि कब आपको चैप्टर हो गया। अभी भी वैसे मैं डिफरेंस बता सकती हूँ, बट उससे पहले थोड़ा सा पहले एसिड और बेसिस के बारे में हम लोग सेपरेट पढ़ लेते हैं। सेपरेट के बाद में मैं फिर उनका दोनों का डिफरेंस रूप में चैप्टर बहुत अच्छे के लिए उसके बाद फिर सॉल्व करूंगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप हर एक बात जो बोल रही हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। इसके बाद में फिर आप अपनी बुक रीड करेंगे, कुछ भी करेंगे, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें मैं इतना आप लोग को मटेरियल दे दूंगी कि आपको कुछ रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। ओके राइट। अब देखिए, सबसे पहले एसिड बेसिक, इसका एसिड एंड बेस का हम लोग तीनों का क्लियर कर लेते हैं। एसिड्स देखिए, एसिड्स मीन्स जिन्हें जब हम एक्वा सोल्यूशन में ऐड करते हैं तो H प्लस आयन देंगे। ओके। ये जब इन्हें हम किसमें, एक्वा सोल्यूशन में, एक्वा सोल्यूशन खाली ओनली एसिड, एक्वा सोल्यूशन मीन्स जिसमें वाटर, एक्वस मीन्स वाटर, मीन्स वाटर, उसमें यदि हम इसको डालेंगे तो क्या होता है, वो H प्लस आयन देते हैं। और बेसिस OH माइनस आयन, ये तो पॉजिटिव आयन एंड दिस इज नेगेटिव आयन। और ये जब दोनों मिल जाते हैं एसिड एंड बेसिस तो सॉल्ट्स बन जाता है। अब मैं आपको जनरल एग्जांपल देती हूँ कि सपोज जैसे कि आप लोगों का, हमारी बॉडी में भी एसिड है। स्टमक में कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आप लोगों ने पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, बायो में पढ़ा होगा। तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। जब ये ज्यादा हो जाता है, एक हर एक चीज की जब ये ज्यादा हो जाता है तो हमें एसिडिक हो जाता है, हमें क्या होती है, उबकाइयां आने लग जाती हैं। तो आपने देखा होगा इसमें ज्यादातर हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्या हुआ, बेस हुआ। या इसी टाइप की कोई बेस वाली हम लोग रेमेडी लेते हैं, कोई भी हम लोग एंटासिड लेते हैं तो क्या होता है, हमें रिलीफ मिल जाता है। मिस क्या हुआ कि एसिड ने और बेस ने मिलकर के क्या बना दिया, सॉल्ट बना दिया। सॉल्ट प्लस वाटर, कि इसका तो H प्लस आयन और इसका OH आयन, इन दोनों ने मिलके क्या बनाया, वाटर बनाया और एक सॉल्ट बन गया। क्या बन गया, सॉल्ट बन गया और वाटर। तो इट मीन्स एसिड और बेसिस ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट्स बनाते हैं। और इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये मैं पहले भी आपको पहले वाले चैप्टर में बता चुकी हूँ। तो क्या हुआ, न्यूट्रल मतलब कि मीन्स इसके इफेक्ट को, एसिड के इफेक्ट को और बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया, सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर। अब हुआ किस लिए कि इसके H प्लस ने और इसके OH माइनस आयन ने मिलकर के क्या बना दिया, वाटर बनाया। और बाकी जो बचा वो, भाई केमिकल इक्वेशन को कैसे हम लोग कंप्लीट करते हैं, आपको मालूम है, इन दोनों ने मिलके वाटर बनाया, अब बाकी क्या बचा, ये मिलके सॉल्ट बन गया। क्लियर। तो ये बेसिक मैंने आपको बताया, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें जरूर आती हैं एग्जाम में, तब कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं तो वहां पर मिस्टेक हो जाती है। अब मैं आप लोगों को एसिड के बारे में बताती हूँ सेपरेटली। एसिड, व्हाट इज एसिड। अभी मैंने आपको बताया एसिड के बारे में कि क्या देते हैं ये, क्या इसमें होते हैं, हैव हाइड्रोजन आयन, ओनली पॉजिटिव चार्ज आयन, ओनली पॉजिटिव चार्ज आयन। मतलब कि जो एसिड होते हैं उनमें क्या होता है, हाइड्रोजन आयन होते हैं। ये कैसा होता है, ओनली पॉजिटिव चार्ज आयन। क्लियर। अच्छा, अब हम इसको कभी कभी हाइड्रोजन प्लस आयन भी कहते हैं, और या फिर हम वर्ड यूज करते हैं हाइड्रोनियम आयन।
हाइड्रोनियम आयन क्यों वर्ड यूज करते हैं? बिकॉज देखिए H+ आयन जो होता है वो स्टेबल नहीं रहता वाटर में। ये जब इसमें हमने एसिड को एक्वा सोल्यूशन में हमने डाला तो क्या हुआ, इसमें से H+ आयन होगा, बट ये बहुत टाइम तक स्टेबल नहीं रहता है। ये वापस से फिर H2O से वाटर से रिएक्ट करके क्या बना देता है, हाइड्रोनियम आयन। इसलिए हम इन शॉर्ट में कह देते हैं कि H+ आयन बनाता है। एक्चुअल में वास्तव में वो हाइड्रोनियम आयन बनाता है। कौन सा आयन? हाइड्रोनियम आयन बनाता है। क्लियर? ओके राइट। अब देखिए और इसके बारे में क्या है। अब ये तो बेसिक आप लोग चीजें समझ गए। अब थोड़ा सा ये समझिए कि जो एसिड्स होते हैं, यदि हम सोर्सेस की बात करेंगे तो एसिड्स क्या होते हैं, टू टाइप्स के हुए। एक तो ऑर्गेनिक, दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। देखिए जैसे नाम से ही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आप लोगों के 10th क्लास के उसमें सिलेबस में भी है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे बेसिकली जो मीन्स उसमें कार्बन वाले कंपाउंड्स का, तो जो ऑर्गेनिक एसिड होंगे उसमें कार्बन तो जरूर होगा, मस्ट है। अब बिकॉज एसिड है तो उसमें हाइड्रोजन भी होगा। तो देखिए खुद ही लर्न हो गया कि ऑर्गेनिक एसिड कौन से हुए, जिसमें कार्बन और साथ में हाइड्रोजन, ये दोनों होंगे तो वो कौन से हुए, ऑर्गेनिक एसिड। और इनका सोर्स क्या होता है, प्लांट्स। सोर्स क्या हुआ इनका, प्लांट्स होता है। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद में आता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक क्या होते हैं, इनको हम मिनरल एसिड भी कहते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड्स को हम मिनरल एसिड भी कहते हैं। इनको हम मिनरल एसिड भी कहते हैं। क्लियर? मीन्स ये जो है यूजुअली कहाँ से होते हैं, मिनरल से ऑब्टेन होते हैं। तो ये एक तरह से इनको हम क्या कहते हैं, मिनरल एसिड भी कहते हैं। क्लियर? ओके। अब इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन नहीं होता है, इसमें हाइड्रोजन होता है। सिर्फ एक मिनरल एसिड है, कौन सा मिनरल एसिड है, कार्बोनिक एसिड। सिर्फ एक ये मिनरल एसिड है, इसको छोड़ के जितने इनऑर्गेनिक एसिड हैं उनमें कार्बन नहीं होता। अब मैं इसके आप लोगों को एग्जांपल देती हूं। मैं देखिए इसके ऑर्गेनिक इसके हो गए, एक तो एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में सिरका आप लोग यूज करते, CH3COOH, एसिटिक एसिड। दूसरा होता है आपका ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2O4O2, या इसको लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे भी लिखते हैं, ये भी राइट है। तो ये एग्जाम्पल हो गए। ये कौन से हुए, ऑर्गेनिक, ये प्लांट से हुए। और ये कौन से हुए, इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड में HCl, H2SO4, HNO3, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक एसिड हुए। तो अब मैंने क्या बताया कि एसिड जो है बाय द सोर्सेस के अकॉर्डिंगली, किसके अकॉर्डिंगली, सोर्स के अकॉर्डिंगली, सोर्स के अकॉर्डिंगली, किसके अकॉर्डिंग, बाय द सोर्सेस के अकॉर्डिंगली, टू टाइप्स के, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अब हम आ जाते हैं, मैंने अभी यहाँ पर वर्ड यूज करा कि ये वाला जो है सिर्फ यही है कार्बोनिक एसिड जो कि जिसमें कि कार्बन भी है, बाकी में कार्बन नहीं है। तो थोड़ा सा ये भी समझिए कि इसमें अब एसिड्स ये तो सोर्सेस के अकॉर्डिंगली है। अब उसके बाद में आते हैं स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली, किसके अकॉर्डिंगली, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली। यहाँ मैं रब कर देती हूँ तो आपको थोड़ा लर्निंग का हो जाएगा कि सबसे पहले मैंने क्या बताया, सोर्सेस के अकॉर्डिंगली, सोर्सेस के अकॉर्डिंगली कौन कौन से, इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। सेकंड हुआ स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली। देखिए नेमिंग के अकॉर्डिंगली चीजें होंगी,
बहुत ध्यान से समझिए। स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली भी टू टाइप्स के। स्ट्रेंथ कहते हैं ना, इतनी पावर है करके वाली बात है, तो उसी के हिसाब से नेमिंग है, स्ट्रॉन्ग और वीक। अब ये वीक और स्ट्रॉन्ग का यहाँ पे क्या डेफिनेशन है उसके पॉइंट है। स्ट्रॉन्ग मीन्स क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग से मतलब ये है कि यहाँ पर जब हम एक्वा सोल्यूशन में डालेंगे तो ये जो है इसमें H प्लस आयन ज्यादा देंगे और ये कम देंगे। इसमें जो है एक्वा सोल्यूशन में H प्लस आयन ज्यादा फ्लोरिस्ट होते हैं, वीक वाले में नहीं होते। मिस क्या मतलब हुआ कि किस पे डिपेंड है? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। क्लियर? मैं लिख ही देती हूँ, चलिए। आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, कि कितने आयन एक्वा सोल्यूशन में फ्लोरिस्ट हुए, उसके पे डिपेंड करती है उसकी स्ट्रेंथ। स्ट्रॉन्ग और वीक, अब स्ट्रॉन्ग में कौन से वाले आते हैं? ज्यादातर जितने इनऑर्गेनिक हैं वो सब स्ट्रॉन्ग में आ जाते हैं। मैं इसीलिए सब हर चीज सीक्वेंस से बता रही हूँ। ये तीनों एसिड्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं ज्यादातर। एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड, तीसरा नाइट्रिक एसिड। ये तीनों की तीनों एसिड्स ज्यादातर सब जगह, तो इनके फॉर्मूले आपको अच्छे से मेमोराइज होने चाहिए और एग्जाम्पल में जाते ही होते हैं। तो इसको हम यहाँ पर यदि हम ऑर्गेनिक की बात करेंगे और इनऑर्गेनिक की बात करेंगे तो इनऑर्गेनिक के भी एग्जाम्पल हो गए। अब वीक वाले में हम बात करेंगे। वीक वाले में कौन से आते हैं? ऑर्गेनिक वाले। तो हम उनको लिख सकते हैं CH3COOH। और मैंने इनऑर्गेनिक में एक बताया था, कौन सा बताया था? कार्बोनिक एसिड। कौन सा मैंने बताया था आपको? कार्बोनिक एसिड। क्लियर? 2 होगा CO3, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 हुई ना, हाँ H2CO3। तो एक तो कार्बोनिक एसिड और कौन सा एसिड है। और भी हैं, और भी चीजें बताऊंगी मैं, बट फिलहाल अभी मैं डिफरेंस के रूप में आपको बता रही हूँ। सोर्सेस के अकॉर्डिंगली टू टाइप, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। ये किससे? प्लांट से। और जो आप इनऑर्गेनिक किससे? मिनरल से। क्लियर? इसमें मैंने एग्जाम्पल कौन से बताए? एक तो क्या बताया था? एसिड एसिड। दूसरा मैंने बताया था ऑक्सैलिक एसिड। हम यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड का भी एग्जांपल लिख देते हैं, ये भी वीक में ही आएगा। और इसमें इनऑर्गेनिक में ये सारे आ गए जो कि मिनरल से है, और ये भी हुआ। इसमें एक एक्सेप्शनल केसेस कौन सा है? कार्बोनिक एसिड का। ये इनऑर्गेनिक है और इसमें क्या है? कार्बन है। बाकी किसी में कार्बन नहीं होता। इसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन बोथ है, इसमें ओनली हाइड्रोजन है। कौन सा हमारे है एक्सेप्शनल? कार्बोनिक एसिड। तो ये मोस्टली इनऑर्गेनिक वाले स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये वाला इसमें कार्बन भी है और दूसरा वीक भी होता है। इसलिए आप लोग जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा वाला यूज होता है? कार्बोनिक एसिड यूज होता है। अदरवाइज हम ड्रिंक पर्पज से यूज नहीं कर सकते, बहुत स्ट्रांग होते हैं। इसको जरा सा छू भी लेंगे तो आपका बिल्कुल बर्न हो जाएंगे। और जो उसमें लैब में भी ज्यादातर डाइल्यूट फॉर्म में होता है। अभी मैं आपको डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब भी बताऊंगी अभी मैं। फिलहाल आपको क्लियर होगी चीजें ये कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ये किससे? प्लांट से सोर्स हुआ, इनका क्या सोर्स हो गया? इनका सोर्स मिनरल। फिर स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली स्ट्रॉन्ग और वीक, मतलब कि कितना मिस डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, इसमें ग्रेटर है, ज्यादा है, इसमें कम है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। क्लियर? अंडरस्टूड? अब थर्ड आता है। थर्ड, अब मैं जैसे मैंने अभी वर्ड यूज करा था आपका डाइल्यूट का और कंसंट्रेशन का, मैंने वर्ड यूज किया था, तो यहां पर वही हो गई डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन, डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन। ओके, डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन। यहां भी टू टाइप से हुए, एक तो कौन से? डाइल्यूट वाले हुए, दूसरे हमारे कौन से हो गए? कंसंट्रेटेड हो गए। एक तो डाइल्यूट, दूसरा कंसंट्रेटेड। अब डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड से मतलब यहां वीक स्ट्रॉन्ग नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। डाइल्यूट और कंसंट्रेशन का मतलब है कि इसमें वाटर ज्यादा होना, वाटर ज्यादा मिला होना एसिड में,
और इसमें वाटर, यानी इसमें तो वाटर ज्यादा और इसमें वाटर कम, या नहीं होना। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या कर सकते हैं डाइल्यूट वाले की, क्या कर सकते हैं, एन एसिड विच कंटेन फार मोर अमाउंट ऑफ वाटर देन इट्स ओन मास, मतलब अपने मास से ज्यादा वाटर होना, वो डाइल्यूट में आ गया। और इसी का अपोजिट कंसंट्रेशन में आ जाएगा कि कम होना, या तो लेस वाटर होना और नो वाटर, हैव लेस वाटर और नो वाटर, तो कंसंट्रेशन में आ गया। इसीलिए यदि हम उसकी बात करेंगे स्ट्रॉन्ग वीक में डिफरेंस है, तो इसमें यदि हम एक एग्जांपल लेना चाहते हैं, क्योंकि एक गिव वन वर्ड में इस टाइप का एग्जांपल आ जाता है। अब एसिटिक एसिड को मैंने कहा था कि ये क्या है, वीक है, और HCl क्या बताया मैंने, स्ट्रॉन्ग है। तो यदि डाइल्यूट हम HCl लेंगे तो ये डाइल्यूट है, ये डाइल्यूट एसिड, उसके बाद भी ये एसिटिक एसिड से स्ट्रॉन्गर होगा, एसिटिक एसिड से स्ट्रॉन्गर है। डिफरेंस समझ में, स्ट्रॉन्ग और वीक का मतलब होता है कितना आयोनाइजेशन हो रहा है, ठीक है, ओके। तो ये वाले बर्न कर देंगे स्किन को बहुत ज्यादा, स्ट्रॉन्ग वाले। बट जब हम डाइल्यूट कंसंट्रेशन की बात करते हैं, मतलब कि उसमें वाटर की परसेंटेज होगी। तो यदि एक क्वेश्चन आता है कि जो एसिटिक एसिड है वो वीक है, ये आपका ऑर्गेनिक है, बट ये डाइल्यूट एसिड से, जो डाइल्यूट HCl है वो ज्यादा इससे स्ट्रॉन्गर होगा, डाइल्यूट मिलाने के बाद भी ये हार्मफुल हुआ, बट इसको ये इतना नहीं है। एसिड एसिड को तो हम लोग सिरके के रूप में कई जगह यूज करते हैं, पिकल्स बनाते हैं, कितनी जगह यूज करते हैं हम लोग। तो अब ये हो गया कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंगली, बेसिक समझ में आ गया। अब फोर्थ इतना ज्यादा वो वाला जाता SSC बोर्ड वालों के में आता है, CBSE बोर्ड के उसमें नहीं, पर थोड़ा सा आप लोग क्लियर कर लीजिए। देखिए, एक होती है आपके बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब क्या हुआ, क्योंकि गिवन वर्ड में सपोज आ गया, बेसिसिटी मतलब क्या, नेमिंग से ही है, मतलब मोनो बेसिसिटी, एक हो गया डाई बेसिसिटी, मोनो, डाई, ट्राई, और जो है 4 बेसिसिटी, 5 बेसिसिटी। ये किसके अकॉर्डिंगली बेसिसिटी है, कि जब हम वाटर में डाला उसको, जैसे HCl है, HCl में वाटर में करा, तो ये कितना करेगा, आयन करेगा 1 करेगा, मतलब हाइड्रोनियम आयन कितने बनाएगा ये, 1 प्लस Cl माइनस। तो ये जब इसको हमने जो मोनोबेसिसिटी वाले हैं वो वाटर में मिलाने पर एक करते हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। ये नहीं आप सोचो कि इतने सारे वाटर खाली एक ही हुआ, मतलब कि हमने HCl डाला, उसमें मॉलिक्यूल्स तो बहुत सारे एटम है, तो एक जो HCl का एटम है वो एक ही हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। अब हम H2SO4 की बात करेंगे, तो ये कितने बनाएगा, 2 हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, ओके। अब उसके बाद हम बात करते हैं सपोर्ट ट्राई की, क्योंकि जो मैंने एग्जांपल बताए उसके अकॉर्डिंगली कौन सा वाला हो गया, इसमें तीसरे की हम लोग बात करेंगे। इसमें जैसे कि आपका H3PO4, इसको हम क्या कहते हैं, H3PO4, आप लोगों को पता ही है क्या नाम होता है इसका, फॉस्फेट। तो इसी के मीन्स आपका फॉस्फोरिक एसिड, ये कितने करेगा, ये 3 करेगा। मैं थोड़ा सा एक नया एसिड और बता दिया, इसको कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड। जैसे क्या था, H3CO3 कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड। तो यदि ये तो हो गया मोनोबेसिसिटी, इसकी हो गई डाई, इसकी हो गई ट्राई, तो बेसिसिटी के अकॉर्डिंगली भी हो गए। एक मैं आपको, चलिए आपको 4 वाला ही बता देती हूं मैं, कौन सा है आपका, एक होता है ये ले लेती हूं मैं, देखिए ये क्या नाम है, ऐसा ही क्या होता है, सिलिकॉन, मिस आप सिलिसिस एसिड। मैं इसका नाम लिख देती हूं यहां पर, क्योंकि थोड़ा सा नेमिंग नया आया है जिससे लर्न हो जाए, सिलिसिक एसिड, क्लियर।
4SiO, इसकी बेसिसिटी 4 होगी। तो बेसिसिटी के अकॉर्डिंगली मतलब कि जब वाटर में हमने डाला तो कितने हाइड्रोनियम आयन बने। हाइड्रोनियम आयन मतलब डाला HCl बहुत सारा, लेकिन बट एक जो उसका एटम है उसके अकॉर्डिंगली। अब एक और है, वो हम लोग चलो कर लेते हैं। उसमें एक आता है ऑक्सी एसिड होते हैं और दूसरा होता है, नेमिंग से ही है, थोड़ा सा नेमिंग के अकॉर्डिंग ICSE बोर्ड वालों को तो करना ही पड़ेगा, बट आप लोगों को जो CBSE बोर्ड वाले बच्चे हैं खाली नेमिंग पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बोर्ड है। ये नामिंग से ही है, हाइड्रा, नेमिंग से देखिए ये है ऑक्सी एसिड, ऐसे लगा देते, ये है ऑक्सी एसिड, ये है हाइड्रा एसिड। नेमिंग से ही है, मतलब ऑक्सी मीन्स क्या हुआ कि क्या होना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होना। ऑक्सी मीन्स क्या हुआ, हाइड्रोजन और मीन हाइड्रोजन के साथ में दूसरे भी होना, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, ये होना हाइड्रोजन के साथ में, इसमें सिर्फ ओनली हाइड्रोजन होना। तो आई थिंक आपके माइंड में एग्जांपल एकदम से आ ही गए होंगे। एक कौन सा, HNO3, यहां पर कौन सा करेंगे, HCl, इतना समझ लीजिए आप ये। तो अब फिफ्थ हो गया एसिड सोर्सेस के अकॉर्डिंगली, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली, कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंगली, बेसिसिटी के अकॉर्डिंगली और इसके अकॉर्डिंगली। क्लियर? अच्छा, अब थोड़ा सा यहां पर एक ही बात समझने वाली है, इसमें कंसंट्रेशन में और इसमें थोड़ा देखिए। देखिए क्या है कि जब हम किसी उसमें वाटर, जैसे ये वाटर है, ये ध्यान रखिए, इसमें वाटर है, हम कभी भी एसिड में वाटर नहीं डालते, एसिड, और इसमें वाटर पोर नहीं करते, H2 बाद में, क्योंकि एकदम से ब्लास्ट, क्योंकि ये वेरी वेरी क्या है, कैसा है, एक्सोथर्मिक है, एकदम से हीट प्रोड्यूस होती है। और क्या करते हैं, वाटर में एसिड डालते हैं। ये क्वेश्चन जरूर आता है इस टाइप का कि नेवर पुट एसिड, सॉरी, नेवर पुट वाटर इन द एसिड। जब हम इसको डाइल्यूट करेंगे तो कभी भी हम इसमें एसिड में वाटर नहीं डालते हैं, वाटर में ही हम एसिड डालते हैं। ये इससे क्या होता है, एकदम से डालेंगे, इतना एक्सोथर्मिक है तो बीकर है वो फट जाएगा, एकदम से फैट बहुत ज्यादा होता है। तो ध्यान रखिए कि वाटर इज नॉट एडेड टू एसिड एट इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ऑलवेज क्या करते हैं, इसमें उल्टा ही अपोजिट होता है, मतलब वाटर, बट कैसे डालेंगे, ड्रॉप से, एकदम नहीं डालेंगे। देखिए हुआ क्या, ये वाटर है यहाँ पर, तो अब सपोज एसिड है यहाँ, पहले तौर पे ये वाला देखते हैं, यहाँ पर एसिड है, ये वाटर डाला हमने, तो एकदम से वाटर से जब मिलेगा तो वो हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, तो इतने से वाटर में बहुत सारे एकदम से हाइड्रोजन आयन हो जाएंगे, तो बहुत हीट हो जाएगी। अब यहाँ वाटर है, हमने पहले एक ड्रॉप एसिड किया है तो इसमें हाइड्रोनियम आयन बना, फिर दोबारा, तो मतलब हाइड्रोजन आयन धीरे धीरे बन रहे हैं, यहाँ पे एकदम से बने तो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक हो गई, हीट निकल गई इसमें से, तो वो एकदम बीकर हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा और बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। अब इसका मतलब ये भी एक थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें ये भी आता है कि सपोज वाटर है यहां पर 2 ml, इसमें हमने ड्रॉप ड्रॉप करके हमने सपोज 1 ml एसिड डाला, ये क्वेश्चन इस तरह के भी आता है, बोर्ड में आया हुआ है ये। तो H2 डाला, इसमें हमने एसिड डाला, अब सपोज इसमें कुछ नंबर ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन है, क्लियर? अब हमने क्या करा, वाटर हमने सपोज 2 के बदले हमने 5 ml लिया, या वाटर हमने इसी में बढ़ा दिया, वाटर की हमने यहाँ बढ़ा दी, मतलब वाटर की परसेंटेज बढ़ गई, इसमें वाटर हमने और डाल दी, तो अब सपोज वाटर ज्यादा ले तो यहाँ हमने एसिड 1 ml ही डाला, तो नंबर ऑफ जो हाइड्रोनियम आयन हैं वो इसमें ग्रेटर होंगे, नो, दोनों में सेम होंगे, बिकॉज दोनों में सेम इसलिए होंगे भाई, यहाँ तो ये इसके एसिड है
तो एसिड के सपोज कोई 5 मॉलिक्यूल हैं तो उसके 5 से ही तो करेंगे भाई, H5 है प्लस है तो ये 5 वाले से ही करेंगे। अब वो वाटर तुम चाहे बढ़ा दो बट वो 5 वाले से ही करेंगे ना, तो इट मीन्स इसमें दोनों में सेम ही होंगे। क्लियर? अच्छा, अब मैं आपको अगली वीडियो में इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है, केमिकल और फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी मैं। उसके बाद फिर मैं बेसिस के बारे में बताऊंगी, फिर डिफरेंस बताऊंगी मैं। क्लियर?